वेलकम टू एसएससीजी दोस्तों। हाजिर आपके सामने बायोलॉजी का सीरीज के साथ। दोस्तों बायोलॉजी में सबसे पहले हम लोग बोटनी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसका 3-4 चैप्टर 5 चैप्टर करके देन फिर हम लोग जाएंगे जियोलॉजी में, ठीक है। तो बोटनी का सबसे पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये हमारा टिकटॉक आईडी है, ठीक है। यहाँ पे आप जाके बेहतरीन वीडियो 1 मिनट में देख सकते हैं, जो कि आपके अभी एनटीपीसी, सीपीओ और सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला हमारा द बुक जेनेरा प्लांटेरम वाज रिटन बाय। तो जेनेरा प्लांटेरम बुक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था कार्ल लिनियस। तो कार्ल लिनियस के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो कार्ल लिनियस के द्वारा ये लिखा गया था। अच्छा, ये बुक में था क्या? तो ये बुक में क्या था? ये कलेक्शन था, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था आपका 935 अप्रॉक्स प्लांट स्पीसीज के बारे में, ठीक है, प्लांट जेनेरा के बारे में, ठीक है। तो ब्रीफली इसमें डिस्क्राइब किया गया 935 प्लांट स्पीसीज के बारे में। तो याद रखिएगा ये बुक किसने लिखा है? कार्ल लिनियस। तो ये पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि वेयर इज द बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर। तो भैया ये कहाँ पे हेडक्वार्टर है? तो जो भी वेस्ट बंगाल से होंगे और खास करके कलकत्ता से, उन्हें पता होगा, ठीक है। तो ये आपका कोलकाता में है, ठीक है। और देखिए बोटनी पे लेक्चर भी मैडम डाल चुकी है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ बायोलॉजी का सेक्शन है, बायोलॉजी सेक्शन में जाके बोटनी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट आपका प्लांट डिफर फ्रॉम एनिमल इन हैविंग। तो प्लांट डिफर है एनिमल से किस बेसिस पे? लोकोमोशन है, मेटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है, या लोकलाइज्ड ग्रोथ है? तो ये होता है लोकलाइज्ड ग्रोथ। तो लोकलाइज्ड ग्रोथ आपका डिफर करता है, डिपेंड करता है आपका कोई भी पीएच, आपका कोई एरिया का पीएच पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? लोकलाइज्ड ग्रोथ। ये एमटीएस में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाय। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है, अभी हाल फिलहाल में एलपी में भी आ चुका है, ठीक है, जो हुआ था उसमें। तो एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स ग्रोथ रिंग। जो रिंग होता है ना, उससे हम लोग एज पता करते हैं कि ट्री का कितना एज है, कितना पुराना ये ट्री है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ व्हाट डिस्टिंग्विश अ प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल। एनिमल सेल से अलग कैसे प्लांट सेल को क्या होता है? क्या चीज में डिफरेंस होता है? किसका प्रेजेंस से डिफरेंस होता है? ये क्लोरोप्लास्ट। ये कॉमन है, आप लोग जानते होंगे। तो आंसर ए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज स्पंज। तो स्पंज क्या है? तो स्पंज एक एनिमल है, ठीक है भाई। ये क्या है भाई? तो ये एक एक्वाटिक एनिमल है, ठीक है। ये आपका फाइलम पोलीफेरा से बिलोंग करता है, ठीक है। और इसका ना पोरस बैग होता है, इसके पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पोरस बैग होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्पंज क्या है? एक एनिमल है। नेक्स्ट चलते हैं। फ्लावरलेस प्लांट्स किसको कहते हैं? तो दोस्तों आपको बताया कि बोटनी में आप देखिएगा तो आपको बहुत डिटेल में इसमें बताया गया, मैडम बताइए, ठीक है। तो यहाँ मैं केवल क्वेश्चन सीरीज कर रहा हूँ, तो कुछ कुछ चीज में आपको लगेगा तो मैं आपको बताते चल जाऊंगा। तो फ्लावरलेस प्लांट आप जानते हैं, क्रिप्टोगैम को बोला जाता है, ठीक है। तो फ्लावरलेस प्लांट को किसको बोला जाता है? क्रिप्टोगैम। अच्छा, थैलोफाइट है, ब्रायोफाइट है, फेनोलोगैम्स है, ये आपको सारा मैडम वहाँ पे बताइए, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका ब्रायोफाइट आर ऑफन कॉल्ड एज एम्फीबियन प्लांट बिकॉज। क्यों कहा जाता है उसको एम्फीबियन प्लांट, ब्रायोफाइट को? बिकॉज दे आर फाउंड इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। पानी में भी पाया जाता है और जमीन पे भी पाया जाता है, इसलिए ब्रायोफाइट को कहा जाता है एम्फीबियन प्लांट, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका टैक्सोनॉमी इज अ साइंस दैट डील्स विद। तो टैक्सोनॉमी किससे डील्स करता है? क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेमेंस आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर बाय देयर एंथर्स एंड ऑल्सो विथ पेटल्स इन। किस में करता है? ये किस फैमिली में करता है?
तो ये फैमिली है यूफॉर्बिशिया। यूफॉर्बिशिया फैमिली में ये होता है, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन डी यूफॉर्बिशिया, ये 2014 में आ चुका है सीरियल में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है पल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फैमिली। देखिए पल्स में बहुत प्रोटीन होता है, ठीक है। तो प्रोटीन वाला फैमिली क्या है? लेग्यूमिनस फैमिली। लेग्यूमिनस फैमिली, तो लेग्यूमिनस फैमिली वाला जो भी होता है उसमें प्रोटीन बहुत हाई क्वांटिटी में होता है। तो याद रखना पल्स किस में? लेग्यूमिनस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच वर्ड इज कॉमन इन बोटनिकल नेम। बोटनिकल नेम जो लिखा जाता है ये ट्री का, इसमें से कौन सा वर्ड है जो कि कॉमन है? किसका किसका में? अशोका, टैमरिंड एंड कोरल। ये तीनों ट्री में कौन सा ऐसा है जो कि कॉमन है? जो बोटनिकल नेम लिखते हैं उसमें से कौन सा कॉमन आता है? तो वो आता है इंडिका, ठीक है। याद रखना इंडिका। आप ये तीनों का बोटनिकल नेम अगर आपको पता है तो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले टैमरिंड का देखते हैं। टैमरिंड का है टर्मिनिलिया इंडिका, तो लास्ट में देखिए इंडिका है, ठीक है। वैसे ही अशोका का देखिए सैरसा है। देखिए अशोका क्या है? सैराशा, सैरसा इंडिका। इसके पीछे भी इंडिका है, दोनों में कॉमन हो गया। अब कोरल का अगर देखिएगा तो कोरल का बोला जाता है एरिथ्रीना। इसको क्या बोलते हैं? सॉरी स्पेलिंग गलती हो गया, एरिथ्रीना, ठीक है। एरिथ्रीना इंडिका, तो तीनों में इंडिका कॉमन है इसलिए इंडिका इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ फंगी। फंगी का स्टडी को क्या कहा जाता है? तो भैया आप जानते हैं इसको बोलते हैं माइकोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। तो पहला इसका सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एग्रोनॉमी इज द प्रैक्टिस ऑफ राइजिंग। एग्रोनॉमी किसका प्रैक्टिस किया जाता है? तो एग्रोनॉमी होता है क्रॉप प्लांट्स का, ठीक है, प्रैक्टिस। तो याद रखिए एग्रोनॉमी क्या है? क्रॉप प्लांट्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज पीपर प्लांट। तो भैया पीपर प्लांट क्या है? ये आपका वाइन प्लांट है। जैसे देखिए ये सब क्या होता है? लॉन्ग ड्यूरेशन वाला प्लांट है, बहुत दिन तक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप वाला प्लांट है। जैसे आपको एग्जांपल में ब्लैक पीपर आप लेते हैं, गोलकी, है ना। चलिए तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फर्न्स बिलोंग्स टू विच डिवीजन ऑफ प्लांट। ये किससे बिलोंग करता है दोस्तों? तो ये आपको करता है टेरिडोफाइटा से। याद रखिए टेरिडोफाइटा से फर्न्स बिलोंग करता है। इसका पूरा अच्छा से डिटेल में आपको बोटनिकल का लेक्चर में दिया हुआ है, वहां पे जाके मैडम का देख सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेरिडोफाइटा। तो इसमें से कौन सा टेरिडोफाइटा के लिए सही नहीं है? तो सबसे बड़ा देखिए टेरिडोफाइटा सीडलेस होता है। क्या होता है दोस्तों? सीडलेस। तो यहाँ पे सीड्स आर प्रेजेंट, तो ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है, तो ये गलत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फॉर द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म द सोर्स ऑफ फूड इज। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए सोर्स ऑफ फूड क्या है? किससे वो अपना खाना लेता है? फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका सोर्स क्या है? फाइटोप्लैंक्टन। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ द बायोलॉजी किनको बोलते हैं? एरिस्टोटल को बोलते हैं, ठीक है। ये कॉमन है, आप लोग को याद होगा, ये आ भी चुका है बहुत बार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बम्बू इज अ टाइप ऑफ। तब क्या है भाई? बम्बू क्या है भाई? तो बैम्बू क्या है? ये आपका एक ग्रास है। याद रहेगा बैम्बू क्या है? ग्रास है, जिसको हम हिंदी में बम्बू बोलते हैं, लेकिन गलत है, बैम्बू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें से कौन थे जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया, प्रपोज किया, स्टार्टअप किया, दिया ये? तो ये थे हमारे आर.एच. हिटटेकर। आर.एच. हिटटेकर ने दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, आर.एच. हिटटेकर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका
potato, tomato, brinjal are three different species but all belong to which genus? तो इसमें से कौन सा जेनस से ये बिलोंग करता है? तो ये करता है, देखिए, सोलेनम, सोलेनम फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, पैंथेरा, फिलिस, टिग्रेस, ये तो आप जानते हैं यार, ये एनिमल का कितना सारा ग्रुप है ये। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता है, तो सोलेनम से करता है। ठीक है, सोलेनम फैमिली से ये बिलोंग करता है, पोटैटो, टमाटो एंड ब्रिंजल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। देखिए, इन द नेम्स मैंगीफेरा इंडिका मैंगो, क्लियर है? ठीक है, चलिए, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, ठीक है, और पैंथेरा लियो लायन। ठीक है, ये व्हाट डज द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो प्रेजेंट्स, ये क्या प्रेजेंट करता है? ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इजी था ऑप्शन, देखिए आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डैश आर क्लोरोफिल्स बेयरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वाटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन ऑर्गेनिज्म कौन है? तो भाई आप जानते हैं इसमें कौन है? अलगी। सिंपल है, ऑप्शन सी। ऐसा ऑप्शन भी दिया कि आप आराम से काट सकते हैं, टेरिडोफाइटा, बायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब आप ऑप्शन देख के ही काट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द क्लासेस ऑफ अलगी? तो देखिए, तीन क्लासेस ऑफ अलगी आपको पढ़ना है, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है डी, जिम्नोस्पर्म। मैं भी आपको क्लियर करता हूँ, जिम्नोस्पर्म नहीं है इसका क्लासिफिकेशन में। तो बाकी तीन है, तो चलिए तीनों का देखते हैं कौन कौन सा क्या है। पहला है क्लोरोफिशिया। क्लोरोफिशिया का आपका देखिए, आपको कलर से याद रखना, क्लोरो मतलब क्लोरो है, तो ये किसका होगा? ग्रीन होगा, तो ये ग्रीन एल्गी को बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ग्रीन एल्गी होगा, क्लोरोफिशिया है। रोडोफिशिया, देखिए आर से क्या होगा? रेड। ठीक है ना, देखो क्लोरो किस में होता है? ग्रीन में, अब समझ रहे? रोडो से, आर से रेड, रोडो। ठीक है, तो रेड एल्गी। एंड फियोफिशियाई क्या होगा? फियोफिशियाई क्या होगा भैया? तो ये आपका होता है ब्राउन, याद रहेगा। ये तीनों आ चुका है, सिंगल सिंगल में आ चुका है। क्लोरो का कौन सा होता है? ग्रीन एल्गी होता है। रोडो का क्या होता है? रेड एल्गी होता है। और फियो का क्या होता है? ब्राउन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब देखिए, आपको तो खुद से आंसर देना है। द मेंबर ऑफ रोडोफिशियाई क्या होता है? कौन सा कलर का होता है? ऑप्शन में बताइएगा। नेक्स्ट, फियोफिशियाई का कौन सा होता है भैया? अभी आपको समझा दिया, आपको बताना है कौन सा होगा, और कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट, क्लोरोफिशियाई का कमेंट में बताना है। चलिए, तीन आपको समझ में आ गया, तीन को आपको बताना, क्योंकि अभी मैं समझाया, आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट को एक और चीज कहा जाता है प्लांट किंगडम का, तो भैया क्या कहा जाता है ब्रायोफाइट को? ब्रायोफाइट को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अभी आप देखे थे, बोथ लैंड एंड वाटर में रहता था ब्रायोफाइट का चीज। तो एम्फीबियन, देखिए एक से ही दूसरा रिलेटेड है, अगर एक को समझ गए तो दूसरा को देखते। इसको एम्फीबियन घुमा के पूछ दिया तो एम्फीबियन आंसर होगा। क्लियर? तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है हमारा द प्रोडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल्स ऑफ द मोस। देखिए, इज गैमेटोफाइट। पहला प्रोडोमिनेंट स्टेज क्या है? गैमेटोफाइट है। आपसे पूछ रहा है कि ये दो विच कंसिस्ट टू स्टेज कर रहा है, तो सेकंड स्टेज क्या है? आप समझे? प्रीडोमिनेंट स्टेज है आपका गैमेटोफाइट, तो सेकंड स्टेज क्या है आपका? तो भैया सेकंड स्टेज होता है लीफी, ऑप्शन बी। याद रहेगा, पहला यहाँ पे दे दिया, हो सकता है नेक्स्ट बार में क्वेश्चन में पहला पूछ दे, तो गैमेटोफाइट होता है, याद रखना है। सेकंड स्टेज क्या होता है? लीफी होता है। क्लियर? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो ये हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से कुछ क्वेश्चंस जो भी आया हुआ था प्रीवियस में, सारा क्वेश्चन जो भी आया हुआ था वो आपको मैं कवर कर दिया हूँ। और दोस्तों, अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को एसएससी इजी। और नेक्स्ट हमारा वीडियो निकलने वाला सेल एंड सेल स्ट्रक्चर पे। ठीक है, देन फिर अलगी आए, आपको अलगी से रिलेटेड आएगा, देन एक और चैप्टर में, टोटल 4 चैप्टर अभी मैं इसका कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, मैडम सब कुछ पढ़ा चुकी है, मैं बस आपको क्वेश्चन सेशन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का। ओके, तो अभी के लिए थैंक यू।